इस प्रकार से सरकार हम लोग को बाध्य कर रही है, हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा। जाएंगे तलवार फांसा लेके, तीर धनुष लेके, और कल क्या होगा सरकार समझेगी। हमें लगता है कि आने वाला समय में खूनी संघर्ष होगा। इसके लिए जवाबदेही यहाँ के अफसर, यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। खाली मुख्यमंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से, यही है, लेकिन काम करने में पूरा फिसडी है। सद्दा पट्टा क्या होता है जी? तो अभी जो लड़ाई होगा हमारा, सद्दा पट्टा को समाप्त करो, और सद्दा पट्टा में जो भी जमीन लिए हैं वहाँ पर हम लोग हमला करेंगे। हमें लगता है कि जानबूझ करके कहीं ना कहीं भूमाफिया जो लोग होते हैं, आदिवासी जमीन है, भूमाफिया गैर आदिवासी है, माफिया लोग आदिवासी जमीन को ही दो गैर आदिवासी बेच रहा है। और हम समझते हैं कि माफिया तो पुलिस पदाधिकारी को पैसा देकर रखता है, मिनिस्टर को देकर रखता है, ताकि वो हमला नहीं करे और आदिवासी बेचारे परेशान हो जाए। हेमंत सोरेन जैसे लोग, मुख्यमंत्री रहते हुए लोग जो पूरे पावरफुल है, संघीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री जैसा पावर है, वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है। भाई भैया, कौन करेगा यहाँ? इसलिए ऐसी सरकार को निश्चित रूप से भगाने का काम करेंगे। आने वाला समय जो भी पार्टी आए, जो भी आए, लेकिन हेमंत सोरेन से राजपाट नहीं चला। झारखंड जल जंगल जमीन का मतलब यहाँ की आदिवासियों की पहचान, इस झारखंड राज्य की पहचान है। लेकिन जिस वजह से यह झारखंड राज्य जाना जाता है, जिन लोगों के लिए यह झारखंड जाना जाता है, और जिन लोगों के लिए झारखंड राज्य को अलग कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो शहीद हो गए। आज वही समुदाय दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने ही जमीन को बचाने के लिए, अपने ही जान माल की रक्षा के लिए। झारखंड में रह रहे आदिवासी समुदाय के साथ जिस तरीके से शोषण अत्याचार हो रहा है, उनके जमीनों को गलत तरीके से बेचा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, यह इस राज्य के लिए दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं यह विडंबना है। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता के नींद में कुछ इस तरीके से सोए हुए हैं कि आदिवासी समुदाय का दुख तकलीफ उनसे देखा नहीं जा रहा है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ठान लिया है कि बस इस बार ही मुझे इस राज्य का मुख्यमंत्री बनना है। इसके बाद जो 2024 का चुनाव आने वाला है, या उसके बाद की भी जो चुनाव होने वाली, इस राज्य का मुझे प्रतिनिधित्व नहीं करना है। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेम साही मुंडा हैं, आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार आदिवासी परिवार के साथ, आदिवासी समुदाय के साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीनों को गलत तरीके से बेचा जा रहा है, खरोचा जा रहा है, उन पर जमीनों के ऊपर जबरन कब्जा किया जा रहा है। भूमाफियाओं और ब्लॉक में बैठे जो सरकारी बाबू हैं, जिला में बैठे जो सरकारी बाबू हैं, इन लोगों की मिली भगत से जो जमीन को छीना जा रहा है, जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ में लगातार प्रेम साही मुंडा आवाज को बुलंद करते रहते हैं। तो आज इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी कैसे आदिवासी समुदाय के जमीनों को गलत तरीके से बेचा जा रहा है, कैसे उनका म्यूटेशन हो जा रहा है, कैसे रजिस्ट्री हो जा रही है, कैसे जमीन ट्रांसफर दूसरे व्यक्ति के नाम पर हो जा रहा है। आज इन तमाम मुद्दों पर हम प्रेम साही मुंडा से बातचीत करेंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी समुदाय त्राहिमाम है, क्या कहिएगा? बिल्कुल त्राहिमाम है। अब कोई भी आदिवासी सरकार में जमीन, देखिए आदिवासियों का सबसे प्रमुख बिंदु होता है जमीन और धर्म, दोनों नहीं बच पा रहा है। धर्म कोड आपका नहीं बन पा रहा है और ज़मीन पर लूट हो रहा है। और रोजगार के सवाल को लेकर के आप कभी नीति नहीं बनाए। राज्य सरकार ने कौन सी पॉलिसी बनाया भाई? आप बनाए क्या? स्थानीय नियोजन नीति के लिए पॉलिसी बनाए? ट्राइबल सब प्लान के लिए खर्चा बाहर दूसरे डिपार्टमेंट में खर्चा नहीं हो, इसके लिए आपने पॉलिसी बनाया? आपने जो है यहाँ की जो सिस्टम है, जो रोज़गार कैसे, जो हम लोग जैसे नौकरी के लिए मांगते हैं, कारोबार के अधिकार के लिए, क्या आपने पॉलिसी बनाया? एक भी पॉलिसी आप बता दीजिए, कौन सी पॉलिसी बनाया है? पहले से जो पॉलिसी चली आ रही है वही पॉलिसी पर काम हो रहा है। कहने का मतलब सरकार जो है नीतिगत फैसले करने में अक्षम है। और अभी भी देख रहे हैं कि जाइए ना ट्रेन में रात में, डेली पलायन कर रहा है बॉस, आदिवासी हो मूलवासी सब पलायन कर रहा है, कहाँ चेन्नई काम करने जा रहा है। इसलिए सरकार, हम लोग तो चाह रहे हैं कि सरकार जाए, क्योंकि काम अब नहीं कर सकता है ना। एक साल में क्या करेगा? अब बहुत देख ली हेमंत सोरेन सरकार से, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार को जनता के बीच जाके उखाड़ने के देने काम करेंगे, और आदिवासी के बीच में भी जाएंगे। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है ये आपके हित में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी सी जमीन के सवाल को लेकर के आज तक बयान नहीं आया। हम लोग ने कई बार आपके माध्यम से कहते हैं, जाकर के मेमोरेंडम देते हैं, नियम कानून से देते हैं कि आप टास्क फोर्स बनाइए, ज़मीन पर कब्जा दिलाइए। आप देखिए जाकर के वहाँ पर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर चला करके वहाँ
ज़मीन को कब्जा कर रहा है। आपके यहाँ तो बहुत वायलेशन हो, आप कब्जा क्यों नहीं कर सकते हैं? और आप मिनिस्टर भी उस पर ज़मीन के मामले में डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री रखा है। तो हम समझते हैं कि ये सरकार से अब चलने वाला नहीं है। कोई भी सरकार आए, अब कोई कह दे कि नहीं इसका विरोध कर रहा है तो बीजेपी पर हवा जा रहा है, हमें तो लगता है कि ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा, नौजवानों को, आदिवासी मूलवासी मिल करके एक नया विकल्प तैयार करना चाहिए ताकि झारखंड का आवाम आगे बढ़ने का काम करे और खुश रहे। चाहे हम प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की बात करें, वर्तमान में मंत्री हैं चंपई सोरेन, दोनों के पास एक कमेटी बनी हुई है कि आदिवासी समुदाय का ज़मीन से संबंधित या फिर कोई ऐसी समस्याएं आती हैं तो समस्याओं का जो है आप लोगों को निपटारा करना है। क्या यह समिति इस पे काम कर रही है? कितना प्रतिशत ये लोग खरा उतर पा रहे हैं इस पर? एकदम 0/0। स्टीफन मरांडी से भी पूछना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहब हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, और चंपई सोरेन जी अभी मंत्री हैं, उनसे भी आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आप श्वेत पत्र जारी करें कि आदिवासी मामले जितने आपके पास गया है उस पर आपकी क्या निर्णय हुआ, अभी तक क्यों ज़मीन पर कब्जा नहीं हो रहा है, आपका मैकेनिज्म कौन नहीं कर रहा है, आप डीसी को कटघरे में क्यों खड़ा नहीं करते हैं? क्योंकि देखिए पूरे ज़मीन के मामले को लेकर के जो संरक्षक जो है वो यहाँ के उपायुक्त होते हैं, ज़मीन बचाने का काम करना है, वो कस्टोडियन है हम लोग के आदिवासी समाज के, खुदकटी के, भूमिहरी के। तो ये मामले को लेकर के जवाब तलब इन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, इस पर किसी को पता नहीं है। आज तक कभी भी इन्होंने कभी प्रचारात्मक काम करने के लिए कभी विज्ञापन भी नहीं निकाला है कि ये कमेटी में जो आदिवासी ज़मीन को बचाना है या ये करना है आकर के यहाँ पर आवेदन दें। हम समझते हैं कि ये दोनों कमेटी, हम समझते हैं कि ये तो सिफर में है, काम नहीं कर रहा है। हम तो चाहेंगे कि अभी 1 साल गवर्नमेंट है, कमेटी के लोग और यहाँ की कमेटी जो बनाई जाती है उसमें कुछ सामाजिक संगठन के भी सदस्य को बनाया जाए, कुछ वकील को बनाया जाए ताकि उसकी निष्पादन में आगे बढ़े। हमें लगता है कि घोड़सवार जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, उसको समझ में ही नहीं आता है ज़मीन के मामले को लेकर के। कहना नहीं चाहिए, अभी TSC में बहुत सारी चीज़ें पास हुई थी, थाना मामले में संशोधन करना है, आदिवासियों को लोन लेने को लेकर के जो है समाधान करना है, बहुत सारे मुद्दे को लेकर करना है। TSC के पास होने के बावजूद भी आज तक उसकी निर्णय इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आदिवासियों के लिए। हम समझते हैं कि ये 21 वर्ष में जो अलग राज होने के बाद हम समझते हैं कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है सबसे सिफर, 0, कोई पावर नहीं, कोई जानकारी नहीं, खाली मुख्यमंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से, यही है, लेकिन काम करने में पूरा फिसडी रहे हैं। आप लोगों का जो भी एक्शन प्लान है कि जो भूमाफिया आदिवासी परिवार के ज़मीन पर या तो घर बना के रह रहा है या तो जबरन उस पर बाउंड्री कर लिया है, क्या वो न्याय संगत है? बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, बाउंड्री बना लिया है। हम तो कहना चाहते हैं आपसे, देखिए डेमोक्रेटिक देश से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से सरकार हम लोग को बाध्य कर रही है, हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा। जाएंगे तलवार फांसा लेके, तीर धनुष लेके, और कल क्या होगा सरकार समझेगी। कल देखते हैं कि हर जगह ज़मीन की लूट, हर पल ज़मीन की लूट। हमें लगता है कि आने वाला समय में खूनी संघर्ष होगा, इसके लिए जवाबदेही यहाँ के अफसर, यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, अभी बर्दाश्त करेंगे। देखिए इनकी परिवार आया हुआ है, देखिए इनकी वाइफ भी आई हुई है, देख रहे हैं कि सिल्ली में 33 एकड़ ज़मीन को छीना गया है, बहुत सारे मामले आ रहे हैं। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री से इतना देने के बावजूद भी नहीं होगा, तो हम समझते हैं कि आने वाला समय जो विकराल जो स्थिति है वो देखने को मिलेगा। आप मणिपुर की तरह बात कर रहे हैं कि खूनी खेल होगा झारखंड में। बिरसा मुंडा के आंदोलन से CNT एक्ट बना, और भी बिरसा आंदोलन के उनके अनुसार जो है यहाँ पर SCR कोड बना, और हम लोग का आंदोलन होगा सबसे बड़ी चीज़ कि सादा पट्टा में जो आप दे रहे हैं, सादा पट्टा में कैसे, तो सादा पट्टा समाप्त करो, इसके लिए कानून बनाओ। क्या है सादा पट्टा? सादा पट्टा जैसे आप ज़मीन ले रहे हो तो सादा पट्टा में लिख दिया कि हमें ज़मीन दे दिया, और उसको इंटेंटन कानून करती है। जाके CO के जब नेट में ये दबाएंगे तो लिखते सादा पट्टा में इनका ये हुआ। सादा पट्टा क्या होता है जी? तो अभी जो लड़ाई होगा हमारा, सादा पट्टा को समाप्त करो, और सादा पट्टा में जो भी ज़मीन लिए हैं वहाँ पर हम लोग हमला करेंगे, क्योंकि कानूनी रूप से सादा पट्टा का मान्यता नहीं देता है और कोर्ट ने भी नहीं दिया है। तो आप कैसे आप बना लिए भाई घर? इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं यहाँ की सरकार से कि सादा पट्टा वाला कैबिनेट में ला करके मान्यता समाप्त करने का काम करें। तो इसका मतलब सीधे तौर पर आप ये आरोप लगा रहे हैं प्रेम शाही जी कि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और भूमाफिया, ये तीनों मिल करके आदिवासी समुदाय के ज़मीनों को गलत तरीके से
बेच रहा है, खरोच रहा है, उस पर जबरन कब्जा कर रहा है और घर बनाने के लिए बाहरी लोगों को यहाँ पर बुला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझते हैं कि यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार चुप है, इसका मतलब क्या कहेंगे, समर्थन कर रहे हैं। कहीं पर आदिवासी जमीन लूटी जा रही है, वहाँ आप आंख मूंद दिए हैं, इसका मतलब क्या समझेंगे। हमें लगता है कि जानबूझ करके कहीं ना कहीं भूमाफिया जो लोग होते हैं, आदिवासी जमीन है, भूमाफिया गैर आदिवासी है, माफिया लोग आदिवासी जमीन को ही दो गैर आदिवासी बेच रहा है। और हम समझते हैं कि माफिया तो पुलिस पदाधिकारी को पैसा देकर रखता है, मिनिस्टर को देकर रखता है, ताकि वो हमला नहीं करे और आदिवासी बेचारे परेशान हो जाएगा। इसलिए हम समझते हैं कि हम यहाँ की ज़मीन के मुद्दे को लेकर के सादा पट्टा हो, चाहे वो फर्जी हुक्मनामा हो, चाहे वो हमारा गैरकानूनी ढंग से जो रसीद कटा हुआ है, तो उसको सीबीआई की जांच होना चाहिए। अभी हाल में देखने को मिला है भूमाफिया लोग का नया काम, नावल्द बनाना। वो उसकी ज़मीन का अधिकार है, लेकिन नावल्द बना देगा। नहीं, वो नावल था। एक नहीं 3 मामले आए हैं, नावल्द नहीं है, लेकिन नावल्द बना करके उसको ज़मीन को बेचा जा रहा है। तो ऐसे मामले को लेकर के सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। इसलिए इस बीड़ा को हम लोग पूरे सामाजिक संगठन के लोग उठाए हैं और आने वाला समय मिल बैठ करके हम लोग जनाक्रोश करेंगे और आदिवासी समाज को ज़मीन कब्जा करके उनको सुपुर्द करने का काम करेंगे। जो जुल्म, शोषण, अत्याचार आदिवासी समुदाय के ऊपर हो रहा है, अगर इसके प्रति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर सचेत नहीं होते हैं, अगर नींद से जो गहरी नींद में सोए हैं अगर नहीं जागते हैं, तो 24 में इसका खामियाजा आदिवासी समुदाय दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में काम करना चाहिए, लेकिन जिस उद्देश्य से हमारे माननीय गुरु जी के पुत्र हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो एक भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आने वाला 2024 में हम लोग इनके खिलाफ में काम करेंगे और हराने का काम करेंगे और पॉलिटिकल विकल्प बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ पर जो हेमंत सोरेन जैसे लोग, मुख्यमंत्री रहते हुए लोग जो पूरे पावरफुल है, संघीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री जैसा पावर है, वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है। भाई भैया, कौन करेगा यहाँ? इसलिए ऐसी सरकार को निश्चित रूप से भगाने का काम करेंगे और आने वाला समय जो भी पार्टी आए, जो भी आए, लेकिन हेमंत सोरेन से राजपाट नहीं चलने वाला है। आपने भी एक बात कहा प्रेम सहेज जी कि अब भूमाफिया लोग एक नया तरीका, सिस्टम अपनाया है कि जिसका ज़मीन है वो लड़ाई लड़ रहा है, उसको सीधा नावल्द कर दो। तो फिर नावल्द बनाने में किसका किसका हाथ या फिर किसकी किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें? देखिए, नावल्द बनाने का किसी का हाथ नहीं होता है, सीओ नावल्द नहीं बनाएगा, लेकिन इन लोग फर्जी तरीके से पहले ज़मीन को लेता है, सादा हुक्मनामा का, सादा हुक्मनामा मतलब सादा पट्टा, हुक्मनामा नहीं, सादा पट्टा मतलब सादा कागज़ पर लिख के देता है, नावल्द शो करता है, शो करने के बाद बेच देता है। बेचने पर जब कार्रवाई होने लगती है तब पता चलता है मालिक तो ये है, इसकी ज़मीन कैसे बिक गई। तो कोई ऑफिसर नहीं देता है, लेकिन भूमाफिया एक बहुत इतना मन बढ़ गया है यहाँ के भूमाफियाओं का, चाहे आदिवासी चाहे गैर आदिवासी हो, वो फर्जी तरीके से नावल्द बना करके उस ज़मीन को बेच के निकल जाता है। जब बिक जाता है तो हाँ, वंशावली होता है, वंशावली बनाने इनका भी तो किनके पास है? वंशावली बनाने का जो अधिकार है, रजिस्टर जो वंशावली का साबित करना है, सीओ का करना है, और ग्राम प्रधान भी कर सकता है, लेकिन इसकी मान्यता सीओ देता है। हाँ, सीओ देता है। सीओ देने के बाद भी देखिए इनका ही ज़मीन छीना जा रहा है। अभी मालिक हैं, सीओ जाति प्रमाण पत्र साइन करके दिए हैं, लेकिन दलाल लोग इनको क्या बनाया है कि भाई नहीं, ये नावल्द है। इस तरह की ज़मीन को छीनी जाती है। तो झारखंड में भूमि माफिया और जो ब्लॉक में बैठे जो नौकरशाह के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अब आदिवासी समुदाय के ज़मीन को बेचने के लिए गलत तरीके से सफ़ेद पट्टा के नाम से कब्जा करने के लिए एक नया तरीका निकाला है। तरीका क्या है कि जो परिवार अपने ज़मीन की लड़ाई लड़ेगा उसको नावल्द बना दो। और नावल्द करने का काम कौन करता है? अधिकार किसके पास है? गांव के ग्राम प्रधान के पास होता है या फिर ब्लॉक में बैठा जो सीईओ है, सीईओ के पास होता है। क्योंकि जब आप जाइएगा तो हर परिवार में एक वंशावली होता है और उस वंश में जितना भी परिवार पूर्वजों के बाद से अब तक बना हुआ है वो सभी वंशों का उसमें जो है सो नाम दर्ज होता है। अब ये नए तरीके से जो है सो ज़मीन का खेला हो रहा है, लेकिन आदिवासी जन परिषद अब एक्शन मोड में है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदिवासी परिवार को उन लोगों ने, जो बिहार का व्यक्ति था आलोक सिन्हा नामक, गलत तरीके से आदिवासी परिवार के ज़मीन पर घर बना करके रह रहा था, उस आदिवासी परिवार को आदिवासी जन परिषद के नेतृत्व में उस घर को खाली कराया गया और उस जो
आलोक सिन्हा नामक जो एक व्यक्ति रह रहा था कि यह ज़मीन मेरा है, यह घर मेरा है, ज़मीन को मैंने खरीदा है, वहाँ से उन लोगों ने बाहर भगाने का काम किया और जो आदिवासी परिवार का ज़मीन था, एक्चुअल में जो उसका मालिक था, उसको उन लोगों ने वहाँ पर कब्जा दिलाने का काम किया। तो यह भी एक्शन प्लान धीरे धीरे अब यह आगे बढ़ेगा और यह पूरे राज्य में फैलेगा और भूमाफियाओं को सीधे तौर पर, अफसरशाही लोगों को सीधे तौर पर आदिवासी जन परिषद चेताया है कि आप लोग सुधर जाइए और जिन लोगों की ज़मीन है, जिस आदिवासी परिवार की ज़मीन है, उन लोगों को वह ज़मीन आप लोग वापस सुपुर्द कर दीजिए, नहीं तो आदिवासी जन परिषद के नेतृत्व में पूरे राज्य में बिरसा मुंडा के तर्ज पर उलगुलान होगा और इस उलगुलान में जो भी व्यक्ति गलत तरीके से आदिवासी परिवार के ज़मीन पर, चाहे वो बाउंड्री किया है, चाहे वो घर बनाया है, उसको आदिवासी परिवार को कब्जा दिलाने का काम करेगा। अगर इस बीच में कोई अनहोनी होती है, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसका जिम्मेवार राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, राज्य के जो सरकार होंगे, सत्ता में बैठे जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री होंगे, उनके सभी जो तंत्र है वो तमाम लोग जो है इसके जिम्मेवार होंगे। तो लगातार ऐसे ही मुद्दों से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।